चले हैं। अब इधर सुशीला रो रही, उनके एक एक कदम जा रहे हैं, सुशीला के आंसू गिर रहे हैं कि भगवान आज हमारे स्वामी कैसे जाएंगे, क्योंकि चार क्या कितने दिन हो गए उनके पेट में अन्न नहीं गया है। एक एक पग उनके लिए चलना भारू है। हे प्रभु, हे कन्हैया, हे घनश्याम, हे द्वारकाधीश, अगर आपने आशा दिखाई है तो हमारे स्वामी को आप ही संभालिए, आप ही अपने पास बुलाइए, क्योंकि उनके अंदर इतनी श्रद्धा नहीं। श्रद्धा की तो बात छोड़ो, क्योंकि अगर मांगना होता कुछ तो श्रद्धा जाग जाती, उनको कुछ नहीं। उनको अंदर तो क्या है, प्रेम है। प्रेम प्रेम के वजह से वो आप तक कब पहुंच पाएंगे हम नहीं कुछ कह सकते हैं। उन पर आप कृपा बनाओ। और सुदामा काफी देर चलते रहे, सूर्यास्त हुआ। सुदामा एक पेड़ के नीचे गिर गए, और जब गिर गए तो उनको होश ही नहीं रहा। इधर भगवान ने अपने गणों से कहा कि जाओ, एक हमारा भक्त रास्ते में मिलेगा और वो लेटा हुआ है, और ऐसा करना कि वो जागने ना पाए, क्योंकि वो भूखा प्यासा चलने से लाचार है, उसको लेकर के आओ। अब गए हैं भगवान को, सुदामा जी को लेकर के आए, और जब लेकर के आए, जैसे द्वारिका के बिल्कुल निकट सुदामा जी को लिटा दिया। अब सुदामा की जब नींद खुली तो सोचने लगे, रे भैया कितना टाइम हो गया, अब तो सोने में ही बर्बाद कर दिया, कैसे पहुंचेंगे, अब तो चला नहीं जा रहा है। तैसे एक राहगीर आ रहा था, राहगीर से पूछा, भैया रुको रुको, भैया रुक जाओ, भैया रुक जाओ, एक बात बताओ, हमको द्वारिका जाना है। तो वो व्यक्ति सोचने लगा, द्वारिका जाना, द्वारिका में तो ये है, और भैया द्वारिका अभी यहां से कितनी दूर है। तो उस राहगीर ने कहा, अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, द्वारिका में ही तो हैं आप। अच्छा भैया, हम द्वारिका में आ गए। अरे भैया एक कृपा और कर दो, हमारा एक मित्र है, उसका नाम कृष्णचंद्र है, मगर हम तो भैया उसको कनुआ कनुआ करके बुलाते थे, तो उसका कुछ पता बता दो, उसका कौन सा घर है। उस राहगीर ने कहा, अरे बाबा कुछ शब्द संभाल लो। अरे वो द्वारिकाधीश हैं जिनकी आप बात कर रहे हो, और उनका कोई नाम ऐसे लेता है जैसे बोल रहे हो। अरे भैया कैसे लेते हैं, हमको तो नहीं पता, हम तो कनुआ कनुआ कहते थे भैया। अरे किसी से अब ना कहना, नहीं तो बड़ी दिक्कत में पड़ जाओगे। तो भैया आप बता दो क्या कहेंगे, वही कहेंगे। अरे उनका 1008 श्री श्री करके महाराज धीराज द्वारिकाधीश महाराज कह करके संबोधन करो। अच्छा भैया ठीक है, अब यही कहेंगे, मगर उसका घर कौन सा है ये बता दो। तो जैसे राहगीर ने कहा कि ये जितने महल दिख रहे हैं ना, ये सब उन्हीं के हैं, और ये जो पहला आगे का महल है यही महल है, इसी में चले जाओ। अब वो महल तो कह दिया इसी में चले जाओ, वहां तो सैकड़ों महल ऐसे बने थे। वो रुक्मणी का महल था, और रुक्मणी का महल था, और जैसे दरवाजे पे पहुंचे सब द्वारपाल रोक दिए, रुको कहाँ जा रहे हो, इतने सब डांटने फटकारने लगे। सुदामा हाथ जोड़ दिए, भैया
मेरा कन्हैया है। और भैया देखो, हमको कुछ कहना नहीं है, कुछ जानना नहीं, बस केवल हम अंदर नहीं जाएंगे, हम यहीं दरवाजे पे रुक जाएंगे। बस केवल इतना कर दो कि हमारे कन्हैया के पास में खबर पहुंचा दो कि तुम्हारा सखा आया है और हमारा नाम सुदामा है। बस इतना कह दो जाकर के। और वो दरबार पे गया और जैसे भगवान के सामने गया, भगवान को हाथ जोड़ा कि प्रभु, आज तक के जीवन बीत रहा आपकी नौकरी चाकरी करते हुए, आपकी सेवा करते हुए, मगर आपके बहुत से भक्त आए, मगर आज जैसा भक्त हमने अपने पूरी जीवन में नहीं देखा। आपका ऐसा भक्त आया है। अरे कौन भक्त है भाई? कुछ तो उसका नाम पता होगा। अरे नाम पता क्या, वो तो बोलने को तरस रहा है और केवल इतना बताया है। उसकी केवल स्थिति देख करके हम आपको बता देते हैं। शीस पगान झका तन में प्रभु, जान के आए बसो के ही ग्रामा, और धोती फटी सी लटी दुपटी, पाए उपाहन की नाही समा। अरे द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, राह रहो चकु वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल स्वधाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। अरे जैसे भगवान ने सुदामा का नाम सुना, वैसे ही आसन से दौड़ पड़े। पीतांबर कहीं गया, पटुका कहीं गिरा, भाग रहे हैं, पादुका कहीं पड़ी हैं। भगवान सारे लोग दौड़ करके देख रहे हैं कि आज भगवान को क्या हो गया। आज तक के तो भगवान ऐसा नहीं दौड़े, जरूर कोई ना कोई विपदा है। जितने द्वारपाल थे सब सचेत हो गए, सब अस्त्र शस्त्र लेकर के तैयार हो गए कि कौन सी विपदा आ गई, क्या ये बताने आया है। भगवान ने जैसे सुदामा के पास में पहुंचे हैं, बस दोनों को गले लग गए हैं। और जब गले लग गए, इन नयनों की यही दशा, देखत देखत यही दशा। यानी दो नयन हैं जो हमारे एक हो गए, यानी भगवान के नयन और सुदामा के नयन एक हो गए, तो दोनों एक हो गए। अब तो ना सुदामा रहे ना कृष्ण रहे, इतना सीने से लगे हैं और इतना रो रहे हैं, मुख से तो शब्द ही नहीं निकल रहा है। कुछ दोनों के मुख से कोई वाणी नहीं है, वाणी मुंह को हो गई है और केवल आंसू बह रहे हैं। भगवान रो रहे हैं, सुदामा रो रहे हैं, दोनों कुछ नहीं कह पा रहे। भगवान कोई तरीके से लिवा करके लाए और जो भगवान का ऊंचा, सबसे ऊंचा सिंहासन था, उसमें सुदामा को बैठाया। और जब ऊंचे सिंहासन पे सुदामा को बैठाया तो बड़े सुकुड़ करके सुदामा जी बैठे, संकुचित भाव से बोलने की स्थिति में नहीं है कि देखो भैया कि कितने बिछड़ा हुआ मेरा दोस्त, मैं तो सोच रहा था कि हमको ये पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, इतना बड़ा हो गया है, हमसे बात करेगा भी कि नहीं करेगा। और आज हमारा दोस्त हमको नहीं भूला। और भगवान जो है आज रुक्मणी की तरफ इशारा किया है कि चल लाओ। जैसे जल का इशारा किया रुक्मणी की तरफ से, रुक्मणी ने कहा आज तक के तो भगवान ने कभी हमको कोई सेवा का अवसर दिया नहीं, आज इस सुदामा या इस ब्राह्मण को ये ऐसा क्या है और कितना सौभाग्यशाली है कि आज भगवान इसके लिए जल मंगाया। इतने बड़े देव आए, कभी भगवान ने हमसे किसी सेवा के लिए नहीं कहा। और रुक्मणी दौड़ करके जल लेने गई और जैसे जल लेने जा गई और यही सोचते हुए जा रही हैं कि इस ब्राह्मण का सौभाग्य तो देखो कि आज भगवान इसके चरण को पकड़े हुए हैं और भगवान अपने पीतांबर से सुदामा की
वो चरण धूल साफ कर रहे हैं। और जब चरण धूल साफ कर रहे हैं तो सुदामा के पैर फटे हुए हैं और उन फटे में ऐसे कंकड़ भरे हैं, छोटे छोटे कंकड़ हैं, कांटे लगे हैं। भगवान अपने हाथों से साफ कर रहे हैं और भगवान सोच रहे हैं, भगवान का हृदय द्रवित हो रहा है कि आज सुदामा को कितना कष्ट हो रहा होगा, मेरे मित्र को कितना कष्ट है। और भगवान के आंसू बह बह करके, आंसू से द्रवित होकर के भगवान सुदामा के आंसुओं से ही पैर धुले। जब रुक्मणी जल लेकर के आई तो क्या देखती हैं, पूरा थाल तो आंसुओं से भरा है। और सोच रही हैं, अरे ये किस जन्म के पुण्य होंगे इस ब्राह्मण के, जो आज हमारे स्वामी से इतनी सेवा कराया। संसार के लोग, परमात्मा के लोग तरसते हैं दर्शन के लिए, सेवा तो बड़ी दूर की बात है। भगवान ने धो करके चरण धुले हैं, चरण धुलने के बाद में फिर आसन पे बैठाला है। तो सुदामा कुछ नहीं बोल पा रहे, तो भगवान को लगा बहुत दूर से आए हैं, थक गए हैं और संकोच भी कर रहे हैं कि क्या कहें। तो हमारा दोस्त संकोच में ना पड़े तो भगवान उसको लिवा ले गए अंदर। और जब अंदर ले गए हैं, सुदामा को नहलवाया, धुलाया, बढ़िया सा वस्त्र दिए हैं, आसन दिया, भोजन कराया। उसके बाद अपने कक्ष में ले गए। जब अपने कक्ष में ले गए, वहां पे भगवान पैर दबाने लगे सुदामा के। वैसे रुक्मणी आई कि हमारे स्वामी सेवा कर रहे हैं तो हमारा भी तो फर्ज बनता है, हम भी तो सेवा करें। तो दौड़ करके पंखा लेकर के आई और जैसे पंखा लेकर के आई, बेड पे देखा तो रुक्मणी के मन में आया कि देखो इस ब्राह्मण को, भगवान को तो सोचना चाहिए कि ये हमारा बेडरूम है, इस बेडरूम में केवल हमारा अधिकार है और यहाँ पे इस ब्राह्मण को लाके लिटा दिया। भगवान समझ गए कि रुक्मणी के भाव को। भगवान ने तुरंत कहा, अरे रुक्मणी अब बात आगे को मत बढ़ा। और वो दिन भूल गई कि तेरी शादी के लिए ब्राह्मण ही आया था चिट्ठी लेकर के, और अगर वो ब्राह्मण ना आता तो क्या तू आज यहां पे होती? नहीं होती। अरे तुम्हारे जीवन में ब्राह्मण आया, दिल खोल के सेवा करो। और अब जो तुमने ब्राह्मण के प्रति एक शब्द भी कहा तो उससे बुरा हमारा कोई नहीं होगा। रुक्मणी जी पंखा झलते जा रही हैं और दुखित हैं कि हमने अपने स्वामी का आज दिल दुखा दिया। मनी मन क्षमा मांग रही हैं। और भगवान तो सुदामा कुछ बोल नहीं रहे, तो सोचा कि रुक्मणी के वजह से नहीं बोल रहे हैं। तो भगवान ने कहा, रुक्मणी ठीक है, अब तुम भी आराम करो जा करके। रुक्मणी गई। तब भगवान ने कहा, अरे सुदामा तू तो बड़ा चुप चुप रह रहा, क्या बात है? तुझको अच्छा नहीं लग रहा क्या यहाँ? अच्छा तुमको सब वो कुछ बात याद है जब हम तुम एक दिन जंगल में गए थे? तो सुदामा ने कहा, हाँ भैया याद है। अच्छा वो ठीक याद है, एक बात बता, क्योंकि चेहरे पे उनके मुस्कान नहीं आ रही है। तो कह रहे हैं एक बात बता, तो बाबा बैरागी शुरू से था, तेरा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ? पहले ये बात। तब सुदामा के मुख पे, और जब ब्याह की बात आती है तो मुख पे मुस्कान आ ही जाती है। सुदामा हल्का सा मुस्कुराए, हाँ भैया ब्याह तो हुआ। अरे ब्याह हो गया, हम तो सोच रहे तू बाबा बैरागी बन गया, तुझसे कौन शादी करेगा? अरे नहीं भैया शादी हुई, और तेरी भाभी सुशीला उसका नाम है,
और जैसा उसका नाम है वैसा उसका स्वभाव है, बड़ा सरल है। भगवान ने कहा हमको बुलाया नहीं। सुदामा ने कहा कैसे बुलाते, हमको तो तुम्हारा पता भी नहीं मालूम था। जितने दिन हम लोग एक साथ रहे, उसके बाद शिक्षा के बाद में आप कहाँ चले गए, हम कहाँ चले आए, कुछ पता नहीं, तो कैसे तुमको निमंत्रण भेजता। और भैया एक बात है ना, हमारे पास कुछ होता तो हम आपको नहीं बुलाते भी। हमारे पास क्या है जो हम आपको बुलाते। भगवान ने कहा, थोड़ा संकोच दूर हुआ तो भगवान के अंदर प्रसन्नता आई है, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, सब भाभी ठीक ठाक है ना? हाँ भैया सब भगवान की कृपा है, हम दोनों लोग बहुत खुश हैं। देखो सुदामा इतने कष्ट में हैं और आज सामने भगवान प्रत्यक्ष हैं, मगर तब भी सुदामा के मुख से ये नहीं निकल रहा है कि भगवान हम बहुत गरीब हैं और हमको कुछ दे दो, हम मांगने आए। तो भगवान से क्या कह रहे, भगवान पूछ रहे सब ठीक तो है? सुदामा कह रहे हैं कि भैया सब बढ़िया है और हम दोनों प्राणी बहुत आनंद में हैं और भगवान का भजन करते हैं और बढ़िया आनंद से रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं हमको। देखिए अच्छा भगवान कहते हैं तो भाभी ने हमको कुछ आए हो तो भाभी ने कुछ दिया होगा, भेंट हमको कुछ दी है? अरे भैया हमारे यहाँ क्या है जो हम भेंट लाते। अब सुदामा सोच रहे हैं कि मांगे के चावल 4 घर के, और इन 4 घर के चावल हम इनको क्या दें, इसलिए वो पोटली कांख में दाबे हैं और जितना वो कहते हैं भगवान उतने ही वो दाबते रहते हैं कि जान ना पाए। भगवान ने कहा अरे कुछ नहीं दिया। अरे भैया हमने कह दिया एक बार, बार बार क्या पूछते हो, अगर दिया होता तो देते ना। अच्छा अरे वो एक बात याद है कि जाड़े का दिन था और हम लोगों से गुरुजी ने लकड़ी के लिए कहा था और हम लोग लकड़ी लेने गए थे। हाँ याद है, तो वो भी याद होगा। हम लोग एक पेड़ पे चढ़े, रात हो गई थी तो पेड़ पे चढ़ गए थे। हाँ ये भी याद है, जीव जंतुओं के डर से चढ़ गए थे भैया हमको अच्छी तरह से। अरे हमको कन्हैया सब एक एक बात याद है। अच्छा तो वो भी बात याद होगी, तेरे दांत बड़े कड़कड़ा रहे थे मारे झाड़े के। अरे छोड़ कन्हैया, तू कहाँ बात कहाँ लेके चला गया, वो सब बातें छोड़ो, बात पुरानी हो गई। भगवान ने कहा अच्छा चलो अब विश्राम कर लो, जब नहीं दिया है कुछ तो कोई बात नहीं, मगर एक बात है, अब तू बार बार इस हाथ को क्यों दाबता है बार बार, कोई दिक्कत है, तकलीफ है? अरे भैया इस बहुत दूर पैदल चल के आए थे ना, इसलिए दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा रे राम राम, तो हम बेकार पैर दाब रहे थे, जब तुम उतना चल के आए थे तो हम तो सोचे पैरों में दर्द होगा, जब चल के आदमी आता तो पैरों में दर्द होता, वही हम सोच रहे तुम्हारे पैरों में दर्द होगा और हम नहीं जान पाए कि आपके हाथों में दर्द होता है चलने से। लाओ भी हम ठीक कर देते हैं, अभी हम दाबते हैं। और जैसे एक नहीं यार तुमसे कहा ना कुछ नहीं, अब परेशान ना करो। फिर कह रहे हमारी भाभी ने कुछ दिया है क्या? कन्हैया एक बार क्या 100 बार कहें, जब नहीं दिया तो घूम फिर के 10 बात करने के बाद फिर वही भाभी पे आ जाता है कि कुछ दिया है क्या? भगवान ने कहा देखो सुदामा, तुम अपनी आदत छोड़े नहीं, और इस हाथ में अगर दर्द है तो फिर हाथ क्यों नहीं देता है? और भगवान समझ गए कि कुछ ना कुछ उपाय है। भगवान ने तुरंत उसका हाथ दाबा है और उस चावल की पोटली को निकाल लिया। जब निकाल लिया तो ये क्या है? तो सुदामा ने कहा अब क्या है, देख ले क्या है। तो भगवान ने
कहा कि कुछ संदेशा भी कहलाया है हमारी भाभी ने। हाँ, संदेशा भी कहा है। एक मास में द्वय पाख में दो एकादशी होय, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी होय। अच्छा, भगवान ने उस पुटकी को खोला है, उसमें से एक मुट्ठी चावल मुख में डाला है, और जैसे ही मुख में डाला एक मुट्ठी चावल, दूसरी मुट्ठी करने चले, वैसे रुक्मणी आकर के हाथ पकड़ लिया। अरे स्वामी, ये क्या कर रही है? और चावल लेकर के रुक्मणी चली गई। भगवान ने एक त्रिलोकी का राज्य सुदामा को दे दिया है। और उधर जब द्वार आए तो कथा में भजन भी ध्यान में ही नहीं रहता है कि कथा इतनी रहती कि समय तो एक भजन गा लेते हैं जिससे थोड़ी सी जोश भी आ जाए। और ये जो हम लोग द्रविड़ कथा सुन रहे हैं ना, इससे थोड़ा छुटकारा भी मिले। कन्हैया से कह दो अरे द्वार पा दो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सबको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, चलने की तैयारी हुई। इधर सुदामा बार बार सोच रहे हैं, जाने की बात तो आ गई, मगर ये विदाई में तो कुछ नहीं कहा, न दे रहा है। और हमको तो लग रहा है ये अभी इसकी आदत नहीं गई है, ये तो जन्म का चुट्टा है। हमको तो लग रहा है ये हमको क्या देगा। और सुशीला ने भेजा, हमको नहीं चाहिए, मगर वो सुशीला दरवाजे पे बैठी होगी, इंतजार कर रही होगी कि स्वामी गए हैं द्वारकाधीश के पास, एक धोती तो मिल जाएगी। अब वो सुदामा जी दिल से अपने लिए कुछ नहीं चाह रहे, मगर इतना जरूर चाह रहे हैं कि सुशीला को कुछ मिल जाए। कहा कि सुदामा ने, अरे भैया कन्हैया, हम जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलें आप। और अरे कुछ कहना हो तो संदेशा और हो, बता दो कुछ कहना हो। हाँ, ऐसा करना कि इस बार आप अकेले आएंगे, और अगली बार जब भी आप आए तो भाभी को जरूर लेके साथ में आए। और जब बाहर निकले तो भवन को प्रणाम किया और मन में कहा, अरे कन्हैया, अगर तू कुछ दे देता तो हमको फंसा लेता, हम फिर इस संसार में फंस जाते। तूने बड़ी कृपा की कि हमको कुछ नहीं दिया, मगर तुम्हारा प्रेम हमको इतना मिला कि हमको सब कुछ मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। और इतना सोचते हुए चला रहा है, बार बार अपनी पत्नी की याद आती है। सुशीला 1.5 हड्डी की मांग मांग के कैसे काम चला रही होगी, बड़े मुश्किल से तो जोड़ जाड़ के 4 मुट्ठी चावल दे के भेजा था। सुदामा आ गए, और जब आए तो देखा क्या, यहाँ तो अरे भैया पूरी नगरी बदली पड़ी, पूरा हाव भाव बदला पड़ा। बार बार सोच रहे हैं हमारी 1.5 हड्डी की सुशीला कहाँ, हमारी 1.5 हड्डी की सुशीला कहाँ।
उनकी तो छोटी सी झोपड़ियाँ थी और हुआ तो इतना बड़ा महल खड़ा। और उनका महल क्या, जैसे भगवान की द्वारिका है वैसे ही यहाँ सुदामापुरी हो गई। बोलो द्वारिकाधीश महाराज की जय। सुदामा बार बार उसी के चक्कर लगा रहे मकान के कि ये ऐसा तो नहीं कोई सेठ आ करके हमारी सुशीला को भगा दिया हो और वहां चलो भवन अपना बना लिया हो। कोई बात नहीं भैया, अगर भवन बना भी लिया है तो कोई बात नहीं, मगर हमारी सुशीला को तो होती, सुशीला कहाँ चली गई। अब जब वहां के द्वारपाल यहाँ जितने थे वो देखे, जा करके सुशीला को बताए, पता नहीं एक ब्राह्मण बार बार इधर उधर चक्कर लाग रहा, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है। सुशीला ने देखा झरोके से, अरे ये तो हमारे स्वामी आ गए। दौड़ करके थाली सजाई है और थाली सजा करके फूल माला लेकर के जैसे दरवाजे पे आई, अब सुदामा जी भाग रहे हैं। अरे स्वामी कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। सुदामा रुक गए, देखा अरे सुशीला ये सब कैसे हुआ। अरे सब, अरे स्वामी तुम गए तो सब कुछ मिला। अरे वही द्वारिकाधीश ने दिया, तुमको नहीं बताया। अरे वो तो कुछ नहीं बताया। सुदामा ने ऊपर हाथ करके जोड़ करके भगवान को प्रणाम किया है। हे प्रभु, आपकी जैसे लीला चलती है, आपकी लीला को कोई समझ नहीं पाता है। हम साथ जरूर रहे मगर आपकी लीला को नहीं समझ पाए, और आज आपके दरवाजे से भी वापस आए तब भी आपकी लीला को नहीं समझ पाए। बार बार भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, रो रहे हैं और इस तरह से एक गीत भी गा रहे हैं। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जो हमने इतने दिन 7 दिन की कथा सुनी, जो भी जैसे भी रही, भगवान की कथा तो कैसी भी हो हर स्थिति परिस्थिति में अच्छी ही होती है। बोले राघवेंद्र सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की। मेरी गोरी है तो सावरे बिहारी, राधा मेरी गोरी है सावरे बिहारी, राधा मेरी गोरी है तो सावरे बिहारी, राधा मेरी गोरी है तो सावरे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, भगवान का भोग लगे दंत करे सेवा। अंधन को आंख देख कोढ़ी को जाया, बाजर को पुत्र देख निर्धन को माया। सूर्य शाम शरण आए सफल की जैसे